हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस पे आई हूँ। उसका विजिट मैं आपको थोड़ी देर से दूंगी कि मैं कहाँ आई हूँ। सो गाइस, जो अभी आपने वीडियो देखी वो मैंने तब शूट की थी जब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गई थी, और ये वीडियो है सुबह की जब मैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल रही थी। तो मैं निकल रही थी चंडीगढ़ से। हम सुबह 5:30 बजे निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और हमें यहाँ से लगने वाले थे टोटल 6 आवर्स। आज से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, वो थी जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो। उसके बाद मैंने कभी कोई व्लॉग नहीं बनाया, और वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो डालती रहती थी बट व्लॉगिंग मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग बनाने का सोचती थी या तो मैं भूल जाती थी या मैं बहुत ही बिजी हो जाती थी। बट मैंने हमेशा से सोचा था जब भी मैं यहाँ जाऊँगी मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी। और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझे हमेशा बोलते रहते हैं तू कब व्लॉग डालेंगी, तो कब व्लॉग डालेगी। और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि बहुत जल्द डालूंगी, और फाइनली वो डे आ गया है जब मैं व्लॉग बना रही हूँ। गाइस, हमने जो पहला स्टॉप है वो बहुत जल्दी ले लिया था, बिकॉज मुझे और मेरी बहन को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि हमने पिछले शाम को जो डिनर है वो बहुत जल्दी कर लिया था। ये ट्रिप मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस ट्रिप में मैं अपनी बहनों के साथ जा रही हूँ, और हम जो है पहली बार 1-2 दिन के लिए कहीं इतनी दूर ट्रिप में जा रहे हैं, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और हमने कंटिन्यू की अपनी जर्नी फिर से। मैं आपको पहले इंट्रो में बता दिया था कि मैं बहुत स्पेशल प्लेस में आई हूँ, और वो भी मैंने आधा अधूरा ही इंट्रो किया था, सॉरी। क्योंकि सच्ची बात बताऊँ मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैं बता रही थी आपको कि मैं बहुत स्पेशल प्लेस पे आई हूँ। ये स्पेशल प्लेस इसलिए है बिकॉज अगर आप एक डिवोटी हो, आपका ये ड्रीम होता है कि आप यहाँ जिंदगी में एक बार जाओ, और मेरा तो ये ड्रीम है कि मैं हर साल यहाँ जाऊँ। और जब मैं यहाँ जा रही थी मैं सीरियसली मैं आपको बताऊँ मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ जा रही हूँ। और मुझे तब तक विश्वास नहीं हो रहा था जब तक मैंने ये जो गेट है वो नहीं देखा था। मेरो वृंदावन। गाइस, मैं वृंदावन गई थी। मैं आपको अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती, मतलब मैं इतनी खुश थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस, हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर सबसे पहले। आई नो मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, और मैं आई हूँ अपनी बहनों के साथ। ये तो गाइस, हम 2:30 के अराउंड वृंदावन पहुंच गए थे, और हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया और हमने किया रेस्ट, क्योंकि दिन के समय मंदिर मैक्सिमम क्लोज ही रहते हैं और शाम को 4:30 बजे के बाद ही ओपन होते हैं। उसके बाद हमने अपना लंच ऑर्डर किया। लंच को कम से कम 1.5 घंटा लग गया था आने में। उसके बाद हमने अपना लंच करके हम रेडी होके निकल गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। जब भी आप वृंदावन आओ सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाना। वृंदावन में सबसे ज़्यादा जो फेमस मंदिर है वो बांके बिहारी जी का ही मंदिर है। बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, तो आपको करनी पड़ेगी रिक्शा। रिक्शा जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है, और रिक्शा वाले ने हमसे 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया था। अब आपको लग रहा हो ना कि ये सारा व्लॉग तो वॉइस ओवर के थ्रू बन रहा है। वॉइस ओवर के थ्रू मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और आवाज़ तो बहुत ही कम मेरी आ रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो वॉइस क्वालिटी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ना ही मेरे पास माइक था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करके ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स थी, और इसमें जो है राधा रानी और कृष्ण भगवान से रिलेटेड ही सारे सामान थे। और आप अगर गलियों में आगे आगे चलते जाओगे तो यहाँ आप इतने मंदिर देखोगे। अगर आपको सारे मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे तो कम से कम आपको यहाँ पे 10-12 दिन तो लगा के ही जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मंदिर थे। तो फाइनली हम रिक्शा से उतर गए हैं और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी इंसान ना थैंक यू बोलता है, ना हेलो हाय, कुछ नहीं। सिर्फ उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलता है, वो है राधा, राधे राधे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन थी, और जबकि हम ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन आए थे,
मतलब रश इतना ज़्यादा था। हमें पुलिस वाले ने बताया कि आप सेकंड गेट पे जाओ, वहाँ पे रश कम होगा, बट हम जब सेकंड गेट पे भी गए इतना ज़्यादा रश था, तो उन्होंने बोला कि थर्ड गेट पे जाओ। और यहाँ आप देख सकते हो हम थर्ड गेट पे थे और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ आपको ये पार सामने मंदिर दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर की जो है छत नहीं है। मंदिर की छत जो है वो फूलों से बनाई जाती है, जहाँ तक मैंने सुना था। उसके बाद हम बाहर आ चुके थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आपकी ना नज़रें बिल्कुल नहीं हटेगी जब आप बांके बिहारी जी को देखोगे। मतलब इतना रश था, आपको वहाँ पे सांस लेने तक की जगह नहीं थी। बट फिर भी जो मेरी नज़रें थी, मतलब मेरी नज़रें उनसे हटी ही नहीं रही थी। वीडियो तो दूर की बात है, मेरे साथ जो मेरी बहनें थी, मेरे को तो उनका भी ख्याल नहीं रहा। मैं इतनी ज़्यादा खो गई उनको देखने के लिए। और उस रश ने कब मुझे आगे मतलब बांके बिहारी जी के सामने खड़ा कर दिया, मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा, मैं आपको वर्ड्स में तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खुशी हो रही थी मुझे। इसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इस्कॉन टेम्पल जो है इंडिया का सबसे पहला इस्कॉन टेम्पल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया था। और यहाँ पे जो भी डिवोटीज था वो सिर्फ सेवा में विश्वास रखता है और किसी चीज़ में नहीं। हमारे शोज अच्छे तरीके से रख रहे थे और बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे थे। और वहाँ पे खिचड़ी बांटी जा रही थी इस्कॉन की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद जब हमने अंदर एंटर किया, वहाँ पे फॉरेनर्स थे जो हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा मगन थे वो हरि नाम कीर्तन में। उन्होंने इस टेम्पल की जो वाइब थी वो बिल्कुल ही बदल के रखी थी। इतना ज़्यादा सुकून था, आप आगे वीडियो में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा चल रहा भैया, इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर आ गए थे और हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि कल जिस मंदिर में हमने जाना था मुझे वहाँ पे पहननी थी गोपी ड्रेस। और मैंने अपने लिए ली एक बहुत ही सुंदर सी गोपी ड्रेस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था आई लव वृंदावन, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने ट्राई किया थोड़ा सा स्ट्रीट फूड, जो कि अच्छा था। एक्चुअली मेरे लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट यही था कि मेरे लिए यहाँ पे इजीली विदाउट अनियन एंड गार्लिक फूड मिल गया था, क्योंकि मैं अनियन और गार्लिक नहीं खाती हूँ। इसलिए मुझे सबसे अच्छा यही चीज़ लगी कि यहाँ पे विदाउट अनियन एंड गार्लिक मुझे फूड मिल गया था। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने रूम के लिए वापस। और यहाँ पे हनुमान जी और गणेश भगवान जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी। और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स थी। अब हमें आगे से ऑटो लेना था अपने रूम के लिए। तो यस गाइस, होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं और वीडियोस अच्छे